मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी मास का राशिफल लेकर के आया हूं। राशिफल का जो गोचर है कन्या राशि के जातकों का फरवरी मास के आरंभ में ही आपके सामने है और थंबनेल आपने देखा, बंद दरवाजे खुलेंगे, दुश्मन बनेंगे यार, अर्थात दोस्त मित्र। जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, वह मित्र बनेंगे। वह कैसे बनेंगे उस पर चर्चा करूंगा, फोकस रहेगा। और आपसे एक निवेदन करता हूं, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं, तो मेरे चैनल को, इस ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, यह जो गोचर आपने देखा, सफलता के दरवाजे कैसे खुलेंगे और दुश्मन कैसे बनेंगे आपके यार, वह बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात यही बताता हूं, और यह बात आपके समझ में तब आएगी जब वीडियो के आरंभ से अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, तब आपके समझ में यह तथ्य तत्व इसके आएंगे। जो आपकी राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि अर्थात कन्या राशि, यह जो राशिफल है यह राशि के आधार पर है, चंद्र राशि के आधार पर है। जो आपकी जन्म राशि है उसके आधार पर है, न कि लग्न के आधार पर। तो जो आपके लग्न की राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी बुध, वह पंचम भाव में है, पहले त्रिकोण में है। और वहां पर सूर्य नारायण भगवान भी हैं। 1 फरवरी को ही पंचम भाव में बुधादित्य योग आपका बन रहा है, और यह बुधादित्य योग 20 फरवरी तक, क्षमा कीजिएगा, 12 फरवरी तक यहां पर रहेगा, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान 13 फरवरी को कुंभ राशि में षष्ठम भाव में चले जाएंगे। तो यह 12 दिन का, आप नोट कीजिए, 12 दिन का बहुत अलौकिक समय है। 12 दिन आपके लिए यह स्वर्णिम समय आपके लिए है, स्वर्णिम काल है आपकी सफलता के लिए। क्योंकि जो पंचम भाव है यह आपके उच्च शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। उच्च शिक्षा में जहां आपको सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आज तक पास नहीं कर पाए थे, फरवरी के महीने में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, उसमें आपने पास आउट होना है और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी, आपको अच्छा कार्य क्षेत्र मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो बुध महाराज हैं यह आपके राशि के स्वामी नहीं है, आपके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव दशम भाव के स्वामी भी हैं। कर्मेश और लग्नेश दोनों होकर के पंचम भाव में विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर योग कारक और राजयोग की दोनों स्थितियां हैं, योग कारक भी है, राजयोग की स्थिति में भी है। और उत्तरायण के सूर्य के साथ बुधादित्य योग पंचम भाव में बना रहे हैं, और आपकी संतान को बहुत सफलता मिलने वाली है। और यदि आपका संतान पक्ष से आपको आत्म निराशा हासिल की है, तो निराशा वह आशा में बदलने वाली है। संतान सुख का आनंद आप फरवरी के महीने में लेने वाले हैं, या यहाँ से फरवरी के महीने से संतान सुख का अनुभव, आनंद की शुरुआत फरवरी के महीने से होने वाली है। और जो शुक्र और मंगल हैं वह चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में होकर के मंगल 5 फरवरी को आपके पंचम भाव में जा रहे हैं, वहां पर वह उच्च के हो जाएंगे। तो आपकी उच्च शिक्षा में 5 फरवरी के बाद और अधिक 4 चांद लगने वाले हैं, और आपका कार्य क्षेत्र निर्बाध रूप से चलने वाला है। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपको वहां प्रमोशन, आपकी प्रमोशन होने वाला है, उन्नति होने वाली है, प्रगति होने वाली है। और आप जॉब के लिए नए अपॉइंटमेंट होकर के वहां गए हैं, तो आपके जो बॉस मिलेंगे, बहुत मधुर संबंध उनके साथ आपके होने वाले हैं, और वहीं से आपकी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। कहां से? जहां से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पास करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, उसका रिजल्ट भले ही बाद में आएगा, लेकिन फरवरी में जो भी दिया हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो पास आउट आपने करना है। यदि जनवरी में भी दे दिया है, वो भी फरवरी में आपने पास आउट करना है। ऐसी सुंदर गतिविधि
आपकी सफलता के योग निर्बाध रूप से सफल आपने होना है फरवरी के महीने में, इसमें कोई संशय नहीं है। अब जो दुश्मन हैं, दुश्मन भी कैसे बनेंगे आपके दोस्त, दुश्मन भी कैसे बनेंगे आपके यार। षष्ठम भाव में मूल त्रिकोण में शनि जो है आपके राशि के मित्र ग्रह हैं और षष्ठम भाव में विराजमान हैं, और शनि क्रूर ग्रह हैं। छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह हो वह शुभ फल देने वाला है। आपको रोग से, ऋण से चिंता करने की बात नहीं है। आपका न तो इस महीने फरवरी के महीने में न तो आपको कोई लोन होने वाला है और न कोई आपका दुश्मन उत्पन्न होने वाला है। यदि कोई दुश्मन है भी तो वह भी यार बनने वाला है। इसीलिए लिखा है दुश्मन बनेंगे यार, अर्थात दोस्त। इस प्रकार से सप्तम भाव में राहु है, यह विरोधाभास यहाँ पर है। यह आपके पति पत्नी के जीवन को, दाम्पत्य जीवन को यह निराशा में परिवर्तित करने का पूर्ण प्रयास राहु महाराज यहाँ पर करेंगे। और यहाँ तक कि छोटी मोटी बात पर भी तलाक जैसी, डाइवोर्स जैसी स्थिति, अलगाव जैसी स्थिति यहाँ पर राहु देने वाले हैं सप्तम भाव में, क्योंकि यहाँ पर राहु पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। फिलहाल फरवरी के महीने में राहु वहाँ पर अकेले रहने वाले हैं। यहाँ पर यदि वहाँ पर कोई अन्य सौम्य ग्रह होता या मीन राशि का कोई मित्र ग्रह होता तो राहु के कर्तव्यों पर, कर्मों पर वह अंकुश लगाता, लेकिन ऐसा अभी कोई यहाँ पर गोचर होने वाला नहीं है। इस प्रकार से 12 फरवरी को आपके पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। 4 ग्रह आपके पंचम भाव में होंगे। कौन कौन से? सूर्य और बुध तो पहले से ही हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। और 5 फरवरी को मंगल भी उच्च की स्थिति में आपके पंचम भाव में आएंगे, जहां पर आपके संतान पक्ष को वह बल प्रदान करेंगे। वहीं आपके व्यक्तित्व, आपकी शिक्षा, आपके उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में वह निखार लाएंगे। और शुक्र भी 12 फरवरी को यहाँ पंचम भाव में पदार्पण करके सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, यह 4 ग्रह 12 फरवरी को वहां पर चतुर्ग्रही योग निर्मित कर रहे हैं। यह बहुत ही सुंदर सुखद योग संयोग आपके पंचम भाव में पहले त्रिकोण में यह बन रहा है। जहां शुक्र आपके भाग्य होकर के पंचम भाव में रहेंगे, वहीं बुध आपके लग्नेश और आपके राशि के स्वामी और कर्मेश होकर के वहां रहेंगे। सूर्य नारायण भगवान आपके द्वादशेश होकर के अवश्य वहां पर रहेंगे, लेकिन वह क्योंकि जो 3 ग्रह हैं मंगल, शुक्र और बुध, वह बहुत अच्छी स्थिति में वहां पर हैं। और सूर्य भी वहां पर जब उत्तरायण के हैं वह भी पूरे बुरे फल करने वाले नहीं हैं। और सूर्य नारायण भगवान 13 तारीख को केवल एक दिन का 12 फरवरी का, आप याद रखें 12 फरवरी का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। यह दिव्य योग, भव्य योग बन रहा है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। और इसमें आपके पुण्यों का उदय होने वाला है। इस दिन ना हो, इस दिन के प्रभाव से अन्य दिनों में हो सकता है, उससे पहले हो सकता है, उसके बाद हो सकता है। चतुर्ग्रही योग बन रहा है 12 फरवरी को। इस दिन आप कोई भी कार्य कर लीजिए, बिना किसी से पूछे किसी भी कार्य को आरंभ कर दीजिए, किसी भी कार्य को पूर्ण कर लीजिए, पूर्णाहुति कर दीजिए उस कार्य की। आपको सफलता उस कार्य के बल पर मिलने वाली है। वह कार्य आपकी सिद्धि को प्राप्त होने वाली है। और उस दिन जो आप संकल्प ले लेंगे वह संकल्प भी आपका पूर्ण हो जाएगा 12 फरवरी को कन्या राशि के जातक। क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य नारायण भगवान कुंभ राशि में आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे, शनि के साथ वहां पर युति करेंगे। और यह द्वादशेश होकर के 6ठे भाव में बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं सूर्य नारायण भगवान। क्योंकि यह विपरीत राजयोग आपको 13 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में देने वाले हैं। अचानक आपको लाभ होगा, वो अचानक आपको नौकरी भी मिल सकती है, अचानक आपको पैसा भी मिल सकता है, अचानक आपका कोई सट्टा लग सकता है, आपकी लॉटरी लग सकती है, आपका भाग्योदय हो सकता है। आपको कहीं से आपका जो रुका हुआ धन है
जहां कहीं भी हो वहां से रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। आपके जमीन जायदाद से संबंधित कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा है, उस कोर्ट केस से भी आपको वहां पर आप बरी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और यदि आपने कहीं किसी ने आपको लड़ाई में झगड़े में फंसा रखा है फ्रॉड के आरोप में, वह फ्रॉड में भी आप असत्य साबित होने वाले हैं, अर्थात आपकी जीत होने वाली है। कब? 13 फरवरी के बाद, क्योंकि शनि पहले से ही शत्रुओं का दमन करने के लिए वहां पर विराजमान है। और सूर्य नारायण भगवान जब वहां पहुंच जाएंगे, वो भी द्वादशेष होकर के पहुंच जाएंगे, तो द्वादश का स्वामित्व होने के कारण सूर्य नारायण भगवान आपको अचानक लाभ देने वाले हैं। रोग ऋण तो नाम मात्र का भी नहीं होगा आपके पास, और कोर्ट कचहरी से आप बरी हो जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार से, क्योंकि जो शनि है वह मूल त्रिकोण में है, षष्ठम भाव में है, पंचमे होकर के भी हैं। त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण का उनको स्वामित्व प्राप्त है, तो षष्ठम भाव में वह शुभ ही शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं। केवल एक ग्रह जो राहु हैं वह आपको सप्तम भाव में एक विस्फोटक स्थिति में है, मीन राशि के होकर के आपके दाम्पत्य जीवन को यह निरस बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन वह सूर्य नारायण भगवान शनि, जो आपके परम मित्र हैं, आपकी राशि के शनि परम मित्र हैं, राहु भी कन्या राशि के बुध के मित्र हैं, लेकिन वह सप्तम भाव में आपके शत्रु राशि में विराजमान है, मीन राशि में, तो यह उठापटक करेंगे, विचलित करेंगे। परिवार की जो समरसता है उसको भंग करने का पूर्ण प्रयास राहु करेंगे। अब यहाँ पर शनि और सूर्य की युति होगी षष्ठम भाव में। शनि तो फरवरी 1 तारीख से ही वहां पर हैं, और गुरु भी 1 तारीख से हैं। 2 ग्रहों से, शनि से, गुरु से राहु घिरे हुए हैं, तो यह न्यूट्रलाइज करने का काम शनि और गुरु करेंगे बहुत हद तक। लेकिन आपने संयम से, धैर्य से, धीरज से काम लेना है। कोई भी बात को आपने दिल से नहीं लगाना है। यदि आप ऐसा करते हैं, आप अपने वैवाहिक जीवन में सफल होने वाले हैं। अपार सफलता आपको फरवरी में मिलने वाली है। मित्रों, आपका जीवन सुखमय हो, ऐश्वर्य वैभवपूर्ण हो, और दुख दरिद्रता, दुर्भाग्य, कष्ट, क्लेश यह आपके जीवन से सब मिट जाएं। आप आनंद से जीवन यापन करें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।